अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पैंक्रियास के इंटीरियर रिलेशंस हैं उसमें लेस्टर सैक और स्टमक होता है, ठीक है। पहले लेस्टर सैक फिर स्टमक। लेस्टर सैक और स्टमक राइट साइड पे सेकंड पार्ट और डोडेनम, और इसके अलावा किडनी होती है एक्सट्रीम राइट पे। लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होता है और स्प्लीन के हाइलम की टेल होती है। स्प्लेनिको-रीनल लिगामेंट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले इंटीरियर रिलेशन में क्या आ गया, लेसर सैक आ गया, स्टमक आ गया, राइट साइड पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ गया और किडनी आ गया, लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन आ गई और हाइलम में उसकी जो है वो टेल होती है। अब इसके बिहाइंड द हेड वी हैव इन्फीरियर वेना केवा। हेड के पीछे इन्फीरियर वेना केवा, नेक के पीछे पोर्टल वेन बनती है, बाद कंफ्लुएंस तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, स्प्लेनिक वेन, और बॉडी के पीछे एब्डोमिनल एओर्टा होती है। तो बेसिकली जो हेड होता है उसके पीछे इन्फीरियर वेना केवा है, जो बॉडी है उसके पीछे एब्डोमिनल एओर्टा है। तो एओर्टा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों बिहाइंड पैंक्रियास हैं, लेकिन एक चीज़ है वो हेड के पीछे इन्फीरियर वेना केवा और एक चीज़ है वो बॉडी के पीछे एब्डोमिनल एओर्टा, और नेक के पीछे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, और स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो अपर बॉर्डर के अलॉन्ग है और पैंक्रियास के पीछे से पास करती है, लेकिन अनसिनेट प्रोसेस के सामने से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी जब ब्लॉक होती है तो फंडस इफेक्ट हो जाती है। मेन डक्ट हमारे पास डक्ट ऑफ विर्सिंग होती है जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एम्प्टी होती है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला में। एसेसरी में सैंटोरिनी होती है जो ड्रेन करती है, पार्ट ऑफ हेड ओपन इन माइनर पेपिली। बाइल डक्ट जो है वो एम्बेड होती है हेड में, टेल में स्पेनिक टेल जो है वहाँ स्पेनिक फ्लेक्चर होता है, सुपीरियर में लिम्फ नोड्स और सीलियक लिम्फ नोड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि पैंक्रियास के एंटीरियर रिलेशन में लेसर सैक होता है, स्टमक होता है, राइट साइड पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और किडनी होता है, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होता है, उसके हाइलम में टेल होती है, हेड के पीछे इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी के पीछे एब्डोमिनल एओर्टा, नेक के पीछे पोर्टल वेन, स्प्लेनिक आर्टरी अलोंग अपर बॉर्डर। पैंक्रियास के पीछे से क्या चीज़ गुजरती है और आंसर पास के सामने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। स्प्लेनिक आर्टरी ब्लॉक होती है तो फंडस इफेक्ट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ हैं वो फंडस को जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं, इसलिए फंडस इफेक्ट होगी, ठीक है। मेन डक्ट ऑफ विर्सिंग होती है, इसके अलावा जो एसेसरी डक्ट होती है वो हमारे पास उसका होता है सैंटोरिनी, ठीक है। अब क्या होता है कि बाइल डक्ट जो है वो हेड में एम्बेडेड होती है और टेल स्प्लेनिक फ्लेक्चर के अलॉन्ग होती है, जो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन का सुपीरियर मेसेंटेरिक अच्छी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। अब इसकी अगर हम ब्लड सप्लाई देखें तो हमें पता है कि सीलियक से कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकलती है, उससे निकलती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और पैंक्रियाटिक नहीं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। हाँ, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकलती है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये जो होती है ना, ये देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, अच्छा हेपेटिक आर्टरी विद इन लेसर मोमेंटम देती है हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बिहाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो कि देती है राइट गैस्ट्रोपेप्लोइक आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। जो सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी ये एनास्टोमोस करती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी जो आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। इसके अलावा जो स्प्लेनिक आर्टरी है हमने कहते हैं लार्जेस्ट ब्रांच होती है सीलिया की, और ये पास करती है बिहाइंड द स्टमक। फंडस को देती है लेफ्ट शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रोपेप्लोइक आर्टरी देती है, पैंक्रियाटिक ब्रांच देती है बॉडी और टेल को। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रांचेज हो गई। ये ब्लड सप्लाई हो गया। वीनस सप्लाई है कि पोर्टल वेन में इसका जो ड्रेनेज होता है।